एक दावा देखिए आप, राहुल गांधी कहते हैं कि वाराणसी में अगर मोदी जी के सामने प्रियंका वाड्रा यानी कि मेरी बहन अगर प्रतिद्वंदी होती तो मोदी जी कम से कम 2 से 3 लाख के वोट के अंतर से हार जाते, वहां से भागना पड़ जाता। मुझे ध्यान है, मैंने शायद आप ही के चैनल पे कहा था कि राहुल गांधी जो है ना वो भाजपा की बी टीम है। अच्छा। उनको पता था कि जो है वो उनकी बहना जीत जाएंगी, तब भी चुनाव नहीं लड़ने दिए। तो आप बताइए कि मोदी जी का बी टीम, भाजपा का बी टीम कौन हुआ? राहुल गांधी हुए। मूर्खता की पराकाष्ठा है। ये भी नहीं सोचते हैं कि एक जिम्मेदार पद पे हैं, देश की छोटी सी जनता का समूह, लेकिन इनको एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखने का स्वप्न देख रहा, वो ऐसी मूर्खता पूर्वक बात कर रहे हैं। अब मैं आगे क्या बोलूँ। वो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे पति ने आपसे मुंह खोल करके बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे अमेठी या रायबरेली दे दो, तो आपने नहीं दिया। वो प्रियंका गांधी गोपनीय सूत्र बता रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि वो तो ये कह रही है कि मेरे लिए राखी से ज्यादा सिंदूर प्यारा है, आपने मेरे पति का अपमान किया चुनाव का टिकट ना दे करके। 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद देश की राजनीति का एक नया आयाम जनता के सामने आ रहा है। एक और जहां पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा है कि भाजपा और एनडीए की जो सरकार बनी है ये महज 13 दिन या 13 महीने की मेहमान है, उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन वही भाजपा नेताओं का अब भी यही कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार तीसरा कार्यकाल भी बेहद उम्दा तरीके से संपन्न होगा और इस तीसरे कार्यकाल में भाजपा सरकार, मोदी सरकार बेहद बड़े फैसले लेने जा रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे ही तीसरा टर्म से मोदी जी का आया, मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पूरा विपक्ष हक्का बक्का है, लेकिन बार बार एक ही बात कहता है कि सरकार गिरने वाली है क्योंकि बैसाखी लगा रखी है। चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, कह रहे हैं कुछ भरोसा नहीं है, अब मोदी जी के पास वो ताकत नहीं रही है, ये बैसाखी कैसे आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? 1989 से लेकर के और 2024 तक जो कांग्रेस, मैं मुख्य घटक दल की पहले बात कर लूं, जो कांग्रेस अपने बूते पर बहुमत नहीं ला सकी, 221 से ज़्यादा सीट नहीं ला सकी, वो कांग्रेस आज सवाल कर रही है नरेंद्र मोदी पे, तो इससे बड़ा जोक तो मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। वो राहुल गांधी जो बैक डोर से वही अध्यक्ष हैं, फ्रंट पे भले चेहरा मल्लिकार्जुन जी का है मगर बैक डोर से अध्यक्ष तो वही है। वो राहुल गांधी जो पिछली बार अमेठी से हार जाते हैं, इस बार वायनाड जीतूंगा नहीं जीतूंगा, जीतूंगा नहीं जीतूंगा, इस घन चक्कर के चक्कर में जो है वो रायबरेली से भी उठ जाते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं। इतने कंफ्यूज्ड, एक सीट के बारे में जिनकी जो है वो सर्टेनिटी नहीं है, वो सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी जो है वो बैसाखी के सहारे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक लें और यूपीए की सरकार जो बहुत पीछे नहीं जाते, 89 की बात बहुत पहले की हो गई, ये 10 साल यूपीए की सरकार चलाए थे, वो कौन सी सरकार थी? वो अगर गठबंधन की सरकार नहीं थी तो वो कौन सी सरकार थी? और ये जो आरोप लगाते हैं किसी भी राज्य में किसी भी दल के टूटने पे या सरकार के टूटने पे कि 200 करोड़ में विधायक खरीदे, कितने में खरीदेंगे सांसद? कांग्रेस मौजूदा एनडीए सरकार को तोड़ने के लिए, मैं पूछ रही हूँ आप ही के बात को, कौन से रिजॉर्ट में मीटिंग करवाएंगे, जाके नज़रबंद करेंगे और क्या कीमत लगाएंगे, मुझे बता दीजिए। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ, जो इनका 10 साल का आकलन रहा है यूपीए का, और ये जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार में इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, मैं सिर्फ उसी की बात कर रही हूँ, उसी के आधार पे बोल रही हूँ। ये मुझे बता दें कि एक कितने में बोली लगाएंगे और ये क्या ऐसी साठ गांठ खेले थे कि यूपीए में ये अपनी सरकार चला रहे हैं। सवाल इसलिए बनता है विपक्ष का, विपक्ष लगातार इसलिए बात कहता है कि बैसाखी की सरकार है, कब तक चलेगी ये मालूम नहीं है, 13 दिन चले 13 महीने चले, क्योंकि वो कहते हैं कि नायडू जी के बारे में आलोचना कर चुके हैं मोदी जी, भाजपा के तमाम नेता है, नायडू जी के बारे में भला बुरा बोल चुके हैं, वो नीतीश जी के बारे में भी भला बुरा बोल चुके हैं, वो तो किसी को एतबार नहीं है, केवल एक माहौल है, एक पद की लालसा है तो चल रहा है। जब डिमांड बढ़ जाएगी, जब जरूरतें बढ़ जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। तो कह रहे हम तैयार बैठे हैं, हमारे पास पूरी हमारी आर्मी एक तरीके से है, हम तैयार बैठे हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। एतबार किसको है? केजरीवाल को राहुल गांधी पे। अच्छा। और राहुल गांधी को केजरीवाल पे। जो रिजल्ट के अगले दिन ही आपके गोपाल राय कहते हैं कि हाँ जी हमारा गठबंधन तो सिर्फ लोकसभा का था, राज्यसभा चुनाव अगले साल दिल्ली होने वाला है, हम तो नहीं। इनका एतबार इसी लोकसभा में दिल्ली में गलबहियां करके लड़े और पंजाब में एक दूसरे का गला काट के लड़े, इनका
एतबार इनका एतबार कि टीएमसी ममता दीदी वो बंगाल में सबको चलबो सबको डंडा लेकर के हटा दी और अकेले चुनाव लड़ी, इनका एतबार कि केरला में वाम गठबंधन जो है वो एक अपने उम्मीदवार उठाता है और जिस कंफ्यूजन के चक्कर में जीतेंगे हारेंगे, इनको हमारे राहुल गांधी जी को भाग करके रायबरेली आना पड़ता है, इनका एतबार करेंगे। अब ये इन्होंने तो इसी लोकसभा गठबंधन में मैंने इनके एतबारों की लिस्ट गिना दी, तो आगे क्या होगा नहीं होगा, और नायडू जी और नीतीश जी के साथ इनके संबंध क्या है। और सबसे पहले तो मुझे ये बता दे कि अभी हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन पहले कहा था कि हाय दिल्ली मर रही है प्यासी, 133 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं, आज कह रही है ना बाबा हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। इनका एतबार जो दिल्ली के लोगों को पानी पीने के लिए तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, टैंकर माफिया से जो पैसे वसूल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। भैया हमने पानी फ्री कर दिया केजरीवाल जी, पैसा तो पानी का आपको टैंकर वालों को देना है, हमने तो फ्री कर दिया। इनका एतबार भारत की जनता करेगी। अभी बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली इलेक्शंस होने वाले हैं, गुजरात, साल भर के अंदर ये 4 बड़े स्टेट आप देख लीजिएगा कि इनकी गठबंधन कैसे चलती है और बाकी चीज़ें कैसे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं असमंजस में हूँ कि कौन सी सीट छोड़ूं, कह रहे मेरे लिए बड़ा कठिन हो रहा है, 2 सीट जीत चुका हूँ, अब कठिन है बड़ा कि रायबरेली छोड़ूं या वायनाड छोड़ूं, कह रहे दोनों जगह से बहुत प्यार मिला। और एक दावा देखिए आप, राहुल गांधी कहते हैं कि वाराणसी में अगर मोदी जी के सामने प्रियंका वाड्रा यानी कि मेरी बहन अगर प्रतिद्वंदी होती तो मोदी जी कम से कम 2 से 3 लाख के वोट के अंतर से हार जाते, वहाँ से भागना पड़ जाता। मुझे ध्यान है मैंने शायद आप ही के चैनल पे कहा था कि राहुल गांधी जो है ना वो भाजपा की बी टीम है। अच्छा। उनको पता था कि जो है वो उनकी बहना जीत जाएंगी, तब भी चुनाव नहीं लड़ने दिए। तो आप बताइए कि मोदी जी का बी टीम, भाजपा का बी टीम कौन हुआ? राहुल गांधी हुए। मूर्खता की पराकाष्ठा है, ये भी नहीं सोचते हैं कि एक जिम्मेदार पद पे है, देश की छोटी सी ही जनता का समूह, लेकिन इनको एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखने का स्वप्न देख रहा, वो ऐसी मूर्खता पूर्वक बात कर रहे हैं। अब मैं आगे क्या बोलूँ आपको? तो ये सवाल बनता है ना कि अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है प्रियंका वाड्रा पर, आपको इतना ही भरोसा है उनकी मेहनत पर, तो इस बार क्या कारण रहा कि आपने उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा, आपने उनको बैकफुट पर रखा? क्या राहुल गांधी को डर था कि कहीं उनसे बेहतर ऑप्शन प्रियंका वाड्रा ना बन जाए, कहीं नाक मिलती है उसका कहीं असर ना पड़ जाए? अब मैं आपको एक बात मैं नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन फिर भी बताती हूँ कि सुगबुगाहट तो ये भी है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस को तोड़ करके जो है ये भाई बहन की लड़ाई जो है, क्योंकि सारे दल तो कांग्रेस से ही निकले हैं, वो टीएमसी से लेकर के आप कुछ भी ले लो, वो तो तमाम दल मेन तो कांग्रेस से ही टूट के निकले हैं। तो गोपनीय सूत्र तो ये भी बताते हैं, और वो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरे पति ने आपसे मुंह खोल करके बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे अमेठी या रायबरेली दे दो, तो आपने नहीं दिया। वो प्रियंका गांधी गोपनीय सूत्र बता रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि वो तो ये कह रही है कि मेरे लिए राखी से ज़्यादा सिंदूर प्यारा है, आपने मेरे पति का अपमान किया चुनाव का टिकट ना दे करके। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, पहले तो अपना परिवार समेट लें। बिल्कुल, इस बार के चुनाव में खास बात ये है, नरेंद्र मोदी जी बार बार ही बोले हैं कि तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल रहेगा, उसमें मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात हो, चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो, चाहे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, तमाम मुद्दों पर भाजपा हमेशा से अपनी बात रखती आई है। इस बार जो अलायंस के साथी हैं उनको लेकर विपक्ष का ये सवाल है कि अपने गृह राज्य में वो दोनों मुकर जाते हैं, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने को लेकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सहमति नहीं बना पाते हैं, तो क्या मोदी जी उस तरीके से अब निर्णय नहीं कर पाएंगे इन 5 सालों में? अगर सरकार चलती भी है तो क्या मोदी की गारंटी वाली सरकार नहीं होगी, ये एनडीए वाली सरकार होगी? क्या इसमें जनता को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि देखिए मोदी जी ने कहा है तो होगा ही होगा, कि इस बात थोड़ा मुश्किल है? देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार न्यूज़ पोर्टल हैं और आपके पास एक बहुत बड़ी संख्या है आपके व्यूअर्स की, तो मैं एक बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहूँगी जागरूकता के हिसाब से। हमारा संविधान मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं करता है, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता है। जिन राज्यों ने भी करने का प्रयास किया, आप ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल ले लो, आप कर्नाटका का ये कांग्रेस सरकार ले लो, सारी जो इनकी राजनीति है वो जाकर के ध्वस्त हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ इलीगल इन इंडिया, ये संभव नहीं है, ये असंवैधानिक है। तो आप लॉलीपॉप
पकड़ाने के लिए अगर जनता को जो है अल्पसंख्यकों को अगर ये आप देते आए हैं तो दीजिए। लेकिन जहां तक बात आपने मोदी जी की कही है, मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार, एनडीए सरकार एक कोई ऐसा फैसला लेगी जो असंवैधानिक है, मुझे नहीं लगता है। तो ये बात तो यहीं रह गई। बाकी आपने यूसीसी की बात की, एनआरसी की बात की, और अग्निवीर भी जो है वो भी बहुत प्रचंडता के साथ सामने आ रही है। तो अग्निवीर पे भी नीतीश बाबू का क्या स्टेटमेंट आया था, नेक्स्ट डे ही आया था कि इसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको रिवॉक कर लीजिए, करेक्ट। रिव्यू में अगर परमानेंट हो जाए, या अभी 25% जो है अग्निवीर वो परमानेंट होते हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, हो सकता है इस परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि अभी मतलब बेटर किया जाए। तो रिव्यू की बात है, तो बेटर का तो हमेशा स्वागत है, वो चाहे कोई भी योजना हो। एनआरसी की योजना जो है वो नागरिकता केंद्र सरकार का मसला होता है। नागरिकता पे कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है, ये भी हमारा संविधान कहता है। होना चाहिए कहीं ना कहीं विपक्ष। बिल्कुल। तो ये इनकी तो इनकी तो रोटी सेक रहे हैं ना, ये तो फेक नैरेटिव की रोटी सेक कर लाख रुपए वाला लॉलीपॉप वापस से बांटना शुरू कर दे, या इस तरीके से आप लखनऊ से लेकर के बैंगलोर तक क्यों लाइन लगी हुई है ना कि हमें दे दो 8500। और इनकी मतलब धोखाधड़ी की इंतहा देखिए, फॉर्म बांट दिए, गारंटी कार्ड फॉर्म बांट दीजिए, और देखिए उसमें आपने पता नहीं फॉर्म देखा या नहीं देखा, नाम पता से लेकर के बूथ नंबर तक, मतलब एक डेटा कलेक्ट करने का कितनी चालबाजी है। इस डेटा को ये कैसे यूज करेंगे, किस बूथ पे जा करके कैसे जो है वो बरगलाएंगे जो है जनता को। अब खैर जनता तो है वो सतर्क हो गई है, बस खटाखट ये इम्पैक्ट पड़ा है लोगों को, जो पास में जा जाके बताया कि आपको फॉर्म फिल करना है, चुनाव जीतते ही आप इस पे बटन दबाएंगे तो अब 1 लाख रुपए आपके खाते में बस आने ही वाले हैं, इस तरीके से जो मैनिपुलेट किया गया उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। हमारी जनता बड़ी भोली है, स्पेशली जो अखिलेश बात करते हैं पीडीए की, या जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब तबका जो है वो विशेष रूप से जो इन सारे पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती है, जिनको सिर्फ अपने रोटी कपड़ा मकान ही से मतलब रहता है, आगे पीछे वो नहीं जानते, तो उनके लिए ये कितना बड़ा भावनात्मक आघात है और उनके विश्वास के साथ कैसा खेला गया है। एक तो जो कहते हैं ना कर्मदंड तो ये भोगेंगे ही, इन सारे लोगों के विश्वासघात का परिणाम ये आगामी राज्यसभा चुनावों में भी भोगेंगे, और आगे जो है लोकसभा 5 साल बाद ये भी भोगेंगे।